फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिंकेश हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हम एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्यों को ही कराती हूँ। सारी बुक तो बहुत बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने सबका सब इम्पोर्टेंट आपको तथ्य कर रखे हैं और अंडरलाइन कर रखे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी पेन और अपनी कॉपी साथ में लेके बैठेंगे और जो इम्पोर्टेंट तथ्य मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आते हैं अक्सर करके, उन्हीं में से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें नोट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकरण किसका, भक्ति काल का। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना तीसरा जो प्रकरण है हमारा, वो है निर्गुण धारा का प्रेमागामी सूफी शाखा। इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट। अब हम दूसरा पढ़ चुके थे, ज्ञानश्री शाखा। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कवियों की रचना है, वही हम लोग अंडरलाइन करके नोट्स अपने कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेमा गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। लौकिक प्रेम कौन सा होता है? जो हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। अब साधु कवियों का वर्णन किया जाता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कुतुबन। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन किसके शिष्य थे? जी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बुरहान के, ठीक है। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन 909 में हजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा, आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना कि कुतुबन की कौन सी रचना थी, तो मृगावती थी। और उसमें क्या था? उसमें था कि चंद्रनगर के राजा, गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपकुमारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। बस आपको इसमें यही आपको पता रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूपमुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ था। चंद्रगिरी का राजा गणपति देव का पुत्र कौन? कंचनपुर के राजा रूपमुरारी की यानी कि मृगावती की जो पिताजी थे, रूपमुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ था। ये चीज़ मैं आपको इसलिए दोहरा रही हूँ कि नोट करनी है आपको, ठीक है। अब उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। ये थोड़ी सी स्टोरी है इसमें, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये समझ आएगी। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी, ठीक है। अब समझ आएगी आपको ये स्टोरी। वहां पर 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया, यानी कि दोनों को ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गईं। रुक्मणी पुनि बेसही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरसा जो जाही
नियानु। तो ये इनका पद है, लेकिन बस आपको इतना सारा ये याद नहीं रखना है। इसमें से सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कुतुबन का समय पूछ लिया जाता है और मृगामती इनकी जो रचना है वो, और ये थोड़ा सा इनके बारे में कि भाई कौन सी किसकी स्टोरी है इसमें वो। अब हम पढ़ते हैं मंचन जी को। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है। मंचन की कौन सी रचना है? मधुमालती, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्कंद सहजता का पता लगता है। मृगामती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ अर्धलिपियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। तो आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपको ये करना है कि मंचन की कौन सी रचना है, तो मधुमालती मंचन की रचना है। और देखते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी, पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुंवारी प्रेमा थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं आता इसमें से। और हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं, बाकी इसमें स्टोरी वही सब चीज़ें हैं, कोई स्टोरी नहीं इसमें से पूछी जाती है। फिर उसमें कुछ जो पद दिए हुए हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। कवि ने नायक और नायिका अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेम और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। देखिए, ये सब ना बनावटी बातें थी, तो इसलिए इनकी कहानियाँ सही नहीं थी, मतलब सत्य नहीं थी, तो इसलिए ये ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में आती नहीं है। देखत ही पहचानो तो ही एही रूप जेहि छंद रहो मोही, एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति ओ शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीहु, एही रूप प्रकट भव भेसा, एही रूप जग रंक नरेसा। ये सब चीज़ें भी। अब इसमें थोड़ा सा हम ये पढ़ते हैं ताकि आपको कुछ समझ आए। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, इसकी जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। बाकी ये पद और है, मैं आपको पिक भेज दूंगी, तो आप लोग ये थोड़े से पद इनको देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फ़ारसी अक्षरों में छपी मिलती है। जो छोटी सी पुस्तक का नाम क्या है? आखिरी कलाम। और ये कौन से में किस में मिलती है? फ़ारसी अक्षरों में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। ठीक है, ये इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। देखा, ये शुक्ल जी भी बोलते हैं कि जिन चीज़ों को उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोल दिया भाई इन सब चीज़ों का तात्पर्य खुलता ही नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आता किसने क्या स्टोरी लिखी, किसके बारे में, उसका तथ्य तो मिलता ही नहीं है। क्योंकि शुक्ल जी ने बहुत सारे तथ्य खोज करके सबको सबके बारे में पूरी जानकारी लेके तब ये लिखा था। तो उनको जो चीज़ें समझ ही नहीं आई थी या जो चीज़ों का तथ्य नहीं मिले थे, असली कोई नोट्स उनको नहीं मिले थे, तो उन्होंने इसी तरीके से उनको खोल दिया, उनके बारे में बताया है। जन्म 1900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कौन सा है? पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार किया। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ भैन कवि कहा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन अरभेवन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मनसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में आपको याद रखना है, लेकिन इनकी रचनाएं
ठीक है, वो और सन, ये आपको ज़रूर याद रखना, नोट करना अपनी अपनी कॉपी में। फिर ये सब इनके जो पद हैं वो एक दो दे रखे हैं। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली, जिसमें 2747 प्राय एक ही तरह के लिखे जाएंगे, जिसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। देखिए, अब ये शुक्ल जी खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों पे। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाज जूहा उद्दौला से सनद मिली थी, बाकी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काने और देखने में कुरूप थे। कौन थे कुरूप? ध्यान रखेंगे कौन थे कुरूप? मलिक मोहम्मद जायसी। कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोही का हसेसी की कोही रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। तीनों आपको नोट करनी है। ओके। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। देखिए, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि इतना सारा पढ़ने से बेटर है कि हम थोड़ा पढ़ें और अच्छा पढ़ें, जो हमारे एग्जाम में हमारे काम आए। अखरावट में क्या बोला गया है? वर्णमाला के अनुसार क्या बोला? अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं अखरावट में। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्ण है, आखिरी कलाम में, ठीक है। जायसी की अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल है और प्रेम की परी से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्मक पक्ष में, दोनों ओर उसकी गुणता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। देखिए, पद्मावत की तारीफ कर रहे हैं शुक्ल जी कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या उन्होंने जायसी ने इसमें अच्छे से लिखा है ना। बाकी अखरावट का आपको पता लगी गया, आखिरी कलाम का आपको पता ही लिया कि उसमें कयामत की बात हुई है, उसमें अक्षर के चौपाइयों भरी चौपाई लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं उनकी, फिर है कि उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान को होकर हिंदुओं की कहानी हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहजता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए यही सब इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 3 लिखी रचनाएं, तीनों में किस टॉपिक पे बात हुई है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं। उसके पास हीरामन नाम का एक सूआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा बाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर का न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सूआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। अच्छा, सूआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार
को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने एक सिंह की ओर पत्नी का वर्ण करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी की ली रूप की प्रशंसा ना करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सूर के बिना राजा रत्नसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्ण सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। मतलब अब वो उसको ढूंढने चले गए, अपनी रानी को छोड़ के, अपने राजमहल को छोड़ के। पहले के राजा बस यही था कि बस कौन सुंदर है, कौन कैसी है, बस वो उनको मिलनी चाहिए थी। सारे युद्ध उन्हीं के लिए ही होते थे। ठीक है, अब आपको स्टोरी थोड़ी समझ आई होगी। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह ना कर सका। जागने पर राजा बहुत अधगैर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिहलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रत्नसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान, सारे आदि देवता जो भी है, मतलब देखो कितनी सारी अभी बातें हैं, मतलब कि कुल मिला के वो मान गई थी। ठीक है, रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने की भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा। ये सब स्टोरी है, ये आपको मैं जब पिक भेज दूंगी तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये स्टोरी है तो आते नहीं है इसमें से क्वेश्चन, बस स्टोरी दे रखी है तो हमें पढ़नी है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें तभी समझ आती हैं और ज़्यादा कि किसके उससे और कैसे नाम लिखा, कैसे नाम पढ़ा। ठीक है, ये सब इनके पद हैं। फारसी की मसनवी शैली पर है। यद्यपि पद्मावती की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। कौन? पद्मावत। ठीक है, जो लिखी गई है। बाकी और देखते हैं थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट चीज़ें। सरबर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, ससिस्मुख अंग मल यही गिरी बासा, नागिन झापी लिए चहु पासा। तो ये पद हैं, ये पद्मावत के पद थे। और भी हैं ये सब। ओ नहीं घटा परी जग छाका, शशि के चरण लीने जनु राहा, भूली चको दृष्टि मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। ये सब पद्मावत के हैं। और आप लोग हम पढ़ते हैं उस्मान को। ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी नोट कर रहे होंगे अच्छे से, ताकि हम एग्ज़ाम में सिर्फ रिवीजन कर पाएँ। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उस्मान जी ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। उस्मान कितने भाई थे? 5 भाई थे। और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। यह शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी
अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। बस आपको इनका क्या याद रखना है, समय याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है। ठीक है, तो समय इनका याद रखना है और इनकी रचना याद रखनी कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो उस्मान की कौन सी है, चित्रावली। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर को 4 खलीफों की बादशाह है, ये सब नहीं आएगा, बाकी ये पद दिए हैं उसमें से, तो आप ये पद देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। मतलब जायसी की ही उन्होंने अनुकरण करा, उनकी नकल करी उनका। ठीक है, जो थोड़ा बहुत जायसी ने लिखे वही सब इन्होंने भी, उस्मान ने भी उनके बारे में कुछ ना कुछ उनके जैसा ही कहा। फिर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो कि नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देवव्रत की मड़ि में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। अभी देखिए उन्होंने उस्मान की रचना का क्या नाम है, जो उन्होंने पुस्तक लिखी, चित्रावली। अब इस चित्रावली में क्या कहानी है वो आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो अब ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहानी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे इसमें आती हैं, बट थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, और कोई उपयुक्त स्थान ना देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्र सारी में ले जाकर रखा। आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी मणि बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मणि में रख आए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वयं स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गए। ठीक है, मतलब वो उनको प्यार करने लगे थे, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या है कि राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम विगलित हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। ठीक है, वो सब अपने सैनिकों को भेज रही हैं, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आपको ये सब चीज़ों की पिक भेज दूँगी, आप लोग इसको खुद से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये लोग बोल रहे हैं, इन्होंने फिर है कि जब जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा। देखिए उस्मान जी ने सारी नकल किसकी की है, जायसी की। महादेव जी राजा धरणीधर का प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखू देत हो आपन अंसा अब तोरे हो ही निज बंसा। तो वो भी सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि उस्मान ने किसका अनुकरण से सारी चीज़ें लिखी हैं, तो जायसी की। फिर हम लोग पढ़ेंगे शेख नबी थे। शेख नबी कौन है, इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो शेख नबी का कौन सा है, ज्ञानदीप। ठीक है, ये भी आपको देखने ला, और बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कासिम शाह ये दरियाबाद बारंगी में रहने वाले थे, 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। बस इनका यही रखना है आपको नाम याद, और कुछ भी नहीं करना है। तो क्योंकि इनमें से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई उनके रचनाकार का नाम दे देते हैं और उनकी रचना दे देते हैं, अब मिलान करो या फिर इनकी बताओ कौन सी रचना है, बस यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे नूर मोहम्मद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सवरहद नामक स्थान पर रहने के वाले थे, और जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर हैं। पीछे सरहद ने अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनका बस आपको ये रखना है कि ये कौन थे। ठीक है, अच्छा अब इनकी हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। नूर मोहम्मद के 2 पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। ठीक है, नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा विज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से अधिक था। फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज़तुल हयाक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी।
अच्छा, अब इनकी कौन सी है? इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। तो किसकी? नूर मोहम्मद का कौन सा है? इंद्रावती। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। किस में है? इंद्रावती में। ठीक है, ये उनके पद दिए हुए हैं। अच्छा, और हम पढ़ते हैं कि जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पत्ती का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। किसको? इंद्रावती को, जो ये नूर मोहम्मद ने लिखा है, इसको सूफी का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और वो कह रहे हैं मान लेना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला, जिसका नाम था अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं है कि अनुराग बांसुरी याद नहीं रखनी है, याद भी रखनी है ये। ठीक है, इंद्रावती तो फेमस है उनकी, लेकिन आपको अनुराग बांसुरी भी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें पता नहीं लगता ना, कौन कब पूछ ले। भाई, दो ही तो इनकी रचनाएं हैं, एक तो इंद्रावती हो गई और एक अनुराग बांसुरी हो गई। तो इंद्रावती को सबका पता है ही है। ठीक है, तो आपको नूर मोहम्मद की दोनों इनको रचनाओं को याद रखना है। देखिए, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इनके बारे में दे रखा है कि इसका तात्पर्य है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा से विदेशी अर्थात फारसी रखना चाहते थे। मुसलमान कैसी भाषा रखना चाहते थे? फारसी, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य को स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जगाबा, फिर हिंदी भाके पर आबा, छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरु झाह हिंदी रस बाते। ठीक है, ये किसका है? नूर मोहम्मद के हैं ये। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया। तो आपको देखिए, मैंने बोला ना, इंद्रावती भी रखनी है और अनुराग बांसुरी भी रखनी है। ठीक है, और ये और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा, मनोवर्ती और इस पूर्ण अध्यविस्त रूपक एलगी खड़ा है करके कहानी बांधी गई है। चलिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरबे रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने बीच बीच में दोहे न रखकर बरबे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो अपने सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और भी प्रयोग में पाए जाते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये इंद्रावती और किसकी बात हो रही है? अनुराग बांसुरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अनुराग बांसुरी के बारे में बताया जा रहा है। बाकी ये पद दिए हुए हैं आपके लिए अनुराग बांसुरी के। तो ये मैं पहले बोल रही हूँ कि आपको मैं पिक भेज दूँगी। ठीक है, तो आप ये सब देख लीजिएगा। बाकी और थोड़ा सा हम देखते हैं कि यह बांसुरी सुने सो कोही, हृदय स्रोत खुला जेही होई, निसरत नाद बारुणी साथा, सुनी सुधी चेत रहे कही हाथा, सुनते जो ये शब्द मनोहरत होत, अचित कृष्ण मुरलीधर, यह मोमती जन बोली, जामे कंद नवाते गोली, बहुत देवता को चित हरे, बहु मूर्ति ओदी होई परे, बहुत देव रहा ढाड़ी गिरावे, शंखनाद रीति बिटावे, जय इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। यह आपका किसका है? अनुराग बांसुरी का। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दंपति कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहीं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलहा उल्लेख योग्य है।
बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा ये प्रकरण तीसरा समाप्त होता है यहीं पे। तो मैं आशा करती हूँ आपको इम्पोर्टेंट तथ्य मिले होंगे और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे सभी को।